आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं और लेसन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 का हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट करा दिए हैं, उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देंगे। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हमारा जो होगा वो आगे से होगा लेसन नंबर 2 से। मैट्रिक्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें बेसिक टू एडवांस जो भी क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 से। देखते हैं कितना हम लोग आज फिर से पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक पंक्ति एंड स्तंभ रूपांतरण। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब इस चैप्टर के अंदर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कोटि ज्ञात करना। ठीक है, हमें कोटि ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। लेसन नंबर 2 से ओनली वन एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमें कोटि ज्ञात करना होता है। इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। हम एग्जाम जैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चन, उसे ही हम केवल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल नहीं करेंगे। तो इसमें केवल कोटि पूछता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, शुरुआत क्वेश्चन होगा और वहीं से हम लोग अपना किस तरह से कोटि ज्ञात करते हैं उसको सीखेंगे। हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। एक हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू 3 6 1 4। ये जो ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 2 का है, मतलब इसकी रो की संख्या भी 2 है एंड कॉलम की जो संख्या होती है वो भी 2 है। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 रो एंड 2 कॉलम है। अब इसमें कहा जाएगा आपको कि आव्यूह ए मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोटि ज्ञात कीजिए, ये आपका पहला सवाल है। इसके अंदर आपको बस कोटि ज्ञात करने के लिए पूछता है ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो पूछा जाता है बस उतना ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलो, एक बार क्वेश्चन अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है 1 6 1 4 है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 3 6 1 4 ये हमारा है और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कोटि ज्ञात करना है। अब कोटि ज्ञात करने का नियम क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि हम इसका जब मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है, इसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यानी मॉड ए निकालते हैं, तो हमारा कितना यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद माइनस 6 1 जा 6, तो हमारा मॉड ए का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 6। ये 6 यदि अगर 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर क्या है, नहीं है, क्योंकि 6 हमारा 0 के बराबर तो होता नहीं है, इसलिए 6 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर कोई भी किसी भी सारणी में, यहाँ पे ध्यान से समझना कि किसी भी आव्यूह में या मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स में कोटि ज्ञात करने का नियम, कोटि ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, नंबर 1 पे ध्यान में रखना कि यदि अगर जो हमारा मॉड ए का वैल्यू आया है वो यदि 0 के बराबर आ जाए, यानी मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, अगर शून्य के बराबर आ जाए
बराबर आ जाए तो कोटि जितने भी रो एंड कॉलम, मतलब जितने भी ऑर्डर का होता है, जितने भी ऑर्डर का होता है उससे एक कम कोटि होता है। कहने का मतलब है कि अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो इसकी ऑर्डर जो होगी, इसकी ऑर्डर कोटि जो होगी वो होगी 1। ठीक है, कोटि हो जाएगा हमारा 1। अगर 0 के बराबर है तो ये जो मॉड ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, कहने का मतलब है कि जो ये 6 आया है यहाँ पे 0 होता तो 0 = 0 हो जाता। तो 0 = 0 हो जाता तो हमारी इस ये 2 इंटू 2 का है तो इसके जो वैल्यू आ जाती, कोटि जो आती वो 1 आता। लेकिन ये 6 के बराबर नहीं है, सॉरी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर ना होने की वजह से, यानी हमारा 6 आया है, इसकी वजह से हमारी जो कोटि होगी इसकी वो होगी 2। कोटि कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे एक और लिखेंगे रूल कि यदि हमारा मॉड ए की जो वैल्यू है, ठीक है, मॉड ए नॉट इक्वल 0, ठीक है, तो कोटि वही रहेगा रहेगा जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है। ठीक है, आगे तीसरा ये देखेंगे, एक और समझेंगे यहाँ पे कि जब कभी भी हम कोटि ज्ञात करते हैं, ठीक है, जब कभी हम कोटि ज्ञात करते हैं तो 1 से कम कभी भी कोटि होता नहीं है। मतलब कभी भी कोटि 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो जाता है तुम्हारा कि अब तुम्हारे दिमाग पे ये नहीं आएगा कि कभी किसी का कोटि 0 हो जाएगा। 1 से कम किसी का भी कोटि नहीं होता। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो वो उसका एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा लेकिन 0 कभी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि इसकी कोटि 1 हो सकती है बट 0 कभी नहीं होगी। तो 0 को हम यहाँ पे हटा देंगे तो एक हमारा दिमाग में बना रहेगा कि 1 से जो है कम कभी भी कोटि नहीं होती। तो ये कुछ इनके रूल्स हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, जिसके वजह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखना, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें क्या था कि हमारा 3614 था और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, 2 इंटू 2 ऑर्डर का था। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ है कि इसमें हम इसका मॉडल निकाल रहे थे, तो 4 3 जा 12 हो गया, -6 1 जा 6, यानी 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। अब जो 6 है वो 0 के बराबर नहीं है, 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारी कोटि या हमारी ऑर्डर जो है वही रह गई। अगर ये 0 के बराबर होता तो हमारी ऑर्डर 1 एक कम हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ मतलब तरीका है, इसे बोल सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बगल में लिखवाए हैं ये बातें ध्यान में रखना, तो क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमारा दिया गया है A ब्रैकेट में दिया गया है 3 4 2 7, 3 4 2 7, एंड नीचे दिया गया है 5 6 6 8। तो कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। एक बात यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये ऑर्डर कितने का हो गया, तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो नंबर यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, और इधर हमारा 1 2 का हो गया, तो हमारा जो ये ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हमारा कुछ बड़ा ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमारा रो जो है वो 4 इंटू 2 का हो गया, कॉलम हमारा सॉरी 2 इंटू 4 का हो गया,
2 × 4 का हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऐसे में इसमें छोटा पार्ट निकालना है तो इसका हम मॉड ए निकालेंगे पहले। ठीक है, तो मॉड ए निकालने के लिए हमारी मॉड ए निकालेंगे हम, तो पहला रो और पहला कॉलम को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 4 5 6, ये पहला जो है इसको हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको लेते हैं 3 4 5 6 को, यहाँ पे हम लेते हैं 3 4 5 6 को। ठीक है, और इसको तुलना करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसकी तुलना की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना, 5 4 जा 20। तो हमारा जो वैल्यू हो गया वो आ गया -2, -2 आ गया। और यहाँ पे मॉड ए का जो वैल्यू आ गया वो -2 आ गया। ये भी क्या है कि जीरो के बराबर नहीं है, क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से कम ही है, यानी -2 में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो हमने क्या बताया है कि जीरो के बराबर यदि नहीं होता है तो हमारी ऑर्डर कितना हो जाएगी, जितने ऑर्डर की है, तो ये 2 ऑर्डर की हो जाएगी, यानी 2 कोटि इसका हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको समझते हैं ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मान लो मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 5 1 0। ठीक है, 5 1 0, ये 1 0 एक साथ है, मतलब 5 10 है, इसके बाद है 3 एंड 6। ओके, अब इसके अंदर हमें निकालने हैं, ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसकी कोटि पूछी जा रही है कि कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसकी कोटि ज्ञात करेंगे हम लोग, तो सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे, 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता 1 नंबर में। इसकी मार्क्स जो मिलती है हमें 1 नंबर में पूछा जाता है, सिर्फ कोटि ज्ञात करने के लिए। तो हम आपको यहाँ पे कोटि ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। तो मॉड ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमारा 30। 30 में जब 30 का यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो 0 यहाँ पे हो गया, तो 0 = 0, ये हमारा जो है 0 आ गया आंसर, और 0 के बराबर हो गया। तो हमने क्या बताया है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर जब हम इसको मॉड ए निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि कोटि हमारा जितना ऑर्डर का होगा उससे एक कम हो जाएगा। तो ये 2 × 2 का है, नहीं 2 ऑर्डर का है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 × 2 का है, तो इसमें एक हम कम कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारी इसकी कोटि हो जाएगी, कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, 1। तो ये 2 × 2 का था, बट इसकी कोटि कितनी की हो गई, 1 की हो गई। ठीक है, तो ये कुछ इसमें डिफरेंट होता है कि अगर 0 आ जाए तो 1 कोटि होगा, एक कम हो जाता है जितने की भी वो ऑर्डर में होगा। अभी और धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और आप लोग को धीरे धीरे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं, ये हमारा बेसिक था, तो हमने बेसिक जो है वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी वजह से आप लोग समझ पाओ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, एक हमारा बड़ा मैट्रिक्स दे रहे हैं, ये हमारा है 1 2 2, फिर दिया है 2 1 2, इसके बाद है 2 2 1। ओके,
अब हमें इसकी कोटि ज्ञात करना है। तो ये मैट्रिक्स हमारा, कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, कोटि ज्ञात करना है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि इसमें हम मॉड ए निकाल लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे पहला करते हैं, फिर इसके अंदर यहाँ पे हम आएंगे तो 1 2 2 2, इसके बाद फिर हमारा ये प्लस होता है, इसके बाद ये माइनस होता है, फिर इसको उठाएंगे 2, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 2 2 1, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा प्लस होगा, यानी ये हम 2 को उठाएंगे और इसको छोड़ देंगे, 2 1 2 2 2 1 2 2। ओके, अब इसको फाइनली हल करते हैं और देखते हैं, हमारी ये 3 × 3 ऑर्डर का है। आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर आपका 3 3 का है। अब यहाँ पे देखना, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। तो 1 -4 -2, 2 1 जा 2 और -4 +2, 2 2 जा 4 और -2। ओके, -3 -2, और यहाँ पे इसमें हम माइनस माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा 2। ओके, ये इसमें -2 है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें -2 बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे देखो, ऐसे एक बार फिर से सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये 1 में से -4 को अगर घटाते हैं तो ये हमारा बच गया कितना, -3। अब यहाँ पे हमारा माइनस है। अब इसको अंदर को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा -2। ठीक है, ये एक है, ये समझ लेना। प्लस अब यहाँ पे ये 2 है और 2 यहाँ पे ऐसे। फाइनली अब यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा -8 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ये 0 के बराबर हमारा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये 3 कोटि का है। कितने कोटि का है, 3 कोटि का है। ठीक है, इसका जो भी ऑर्डर है, ठीक है, वही उसका कोटि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोटि निकालना है, कि समझ में आ गया होगा। अगर वो 0 के बराबर हो जाता, ठीक है, ये अगर 0 के बराबर हो जाता तो हमारी कोटि जो है एक कम हो जाता, मतलब 2 कोटि का हो जाता, लेकिन 0 के बराबर नहीं हुआ, इसकी वजह से ये 3 कोटि का ही रह गया। तो आई होप कि किस तरह से हम कोटि निकालते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग इस चैप्टर से। इसके अलावा कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हार्ड, जिससे कि आप सॉल्व ना कर पाओ, है ना। इसमें ज़्यादातर कोटि ही पूछा जाता है। हमने पिछले का जो पेपर है उसमें देखे हुए हैं कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब जैसे कि किसी कभी कभी क्या होता है कि हमें 3 × 4 का मिल जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। एक अगला हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, A = 1 2 3 -4 -2 3 7 -1। आगे है हमारा यहाँ पे 1 9 10 -13। अब इसमें एक चीज ट्रिक है, वो जानना जरूरी होता है कि कोटि ज्ञात कीजिए।
इसका बताने का पर्पज क्या है वो समझिए, बाकी बात सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये इसकी रो एंड कॉलम की ऑर्डर क्या है उसको समझो। ये 3 into 4 का है, कहने का मतलब है कि इसकी रो जो है इसका कितना है, 3 का है, 1 2 3। ठीक है, ये देख सकते हो 1 2 3 इसका रो है, यानी 3 हो गया, और कॉलम इसका 4 है, 1 2, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक लास्ट ये 4 है। मैंने 3 into 4 का ऑर्डर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब कभी भी आपका 3 into 4 का ऑर्डर मिला हो तो आपको करना क्या है कि इसमें 3 into 4 को 3 into 3 में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअली में मैट्रिक्स आ जाएगा, मॉड का मैट्रिक्स जो आपका बनेगा 1 - 2 1 2 3 9। ठीक है, 3 7, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा 10 था तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली में मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे। अब ये मैट्रिक्स जो है हमारा 3 into 3 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, इसकी ऑर्डर 3 into 3 का हो गया। जब कभी भी आपको अधिक यहाँ पे 3 into 4 ऑर्डर मिलेगा तो आप क्या करोगे कि आपको 3 into 3 का बनाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसको आपको 3 into 3 का बनाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे, पहला लिखोगे, इसके बाद फिर ये पहला रो पहला कॉलम गैप कर दोगे, 3 7 9 10, 3 7 9 10। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस करोगे, फिर 2 हो जाएगा, तो -2 7 -2 7 एंड 1 और 10। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिर प्लस, फिर 3। इसके बाद फिर हमारा वही प्रोसेस लगा देंगे जो कि हमारा अभी जस्ट पीछे जो हमने बताए हैं। ठीक है, अब इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारा 30। ओके, और ये 9 और 7 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 63। फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे तो -20 एंड -7 प्लस 3, 9 2 जा 18 एंड -3। ओके, इसके बाद फिर आगे हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे भी 3, वो भी माइनस में। इसे हम यहाँ पे 27 आ जाएगा, यानी -2 इंटू -27 प्लस करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे इसे भी हल कर चुके हैं, अब यहाँ पे प्लस करेंगे और ये 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मैंने 18 और 3 हो जाता है हमारा 21, वो भी माइनस में। तो फाइनली हमारा आंसर जो आने वाला है वो -33 हो गया, ये 27 into 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 2 2 जा 4 एंड 5 प्लस 3 into 21 3 6। ओके, ये भी माइनस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पूरा माइनस में है तो पूरा हम ऐड कर दे रहे हैं। इसको देखो 9 5 3 8, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 4 और ये माइनस में -63। अब इसको लास्ट में ऐड कर देंगे, 0 15, ये हमारा -150 आ रहा है। देख लेना कैलकुलेट करने की क्या आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी, सॉरी कोटि जो इसकी होगी, है ना, इसकी जो कोटि होगी वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता ना, ये अगर 0 के बराबर हो जाता तो इसकी ऑर्डर जो है कम हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन ये
2 हो जाता, बट 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये उतने ही ऑर्डर की रह गया। एक और हम लोग फाइनल क्वेश्चन करते हैं 6। ये बड़ा इसलिए बताए थे कि आपको अगर 3 into 4 का दे दिया जाए तो उसको 3 into 3 में आपको पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है। और एक जो 4 हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था उसको इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो दिया क्या है, मॉड ए इक्वल टू आपको दिया गया है 1 2 3 1 3 5 2 5 8, ठीक है। ये आपका 3 into 3 ऑर्डर का है। सबसे पहले मॉड ए निकाल लीजिए आप। मॉड ए निकालेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 1, और हम इसको डायरेक्ट हट कर दे रहे हैं, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में ये फास्ट डायरेक्ट करोगे, ठीक है। 3 हो जाएगा 5 - 6। अब निकालना सिखा दिए हैं तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो मॉड ए का जो वैल्यू आया वो आ गया 0। यहाँ -1 -3 हमारा 4 हो गया माइनस, और यहाँ पे 4 था तो 4 में 4 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 0 आ गई, जो कि 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखो 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, वो 3 ऑर्डर का है, ठीक है। 3 ऑर्डर का है, लेकिन हमारा 3 कोटि का नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया। तो 0 के बराबर हो गया, ठीक है, 0 के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 2 into 2 को चेक करेंगे, मतलब 2 into 2 ऑर्डर को चेक करेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। ये 2 into 2 ऑर्डर का हम फिर से चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो कोटि हमारा ऑर्डर वही हो जाएगा। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में देखो कि हमारा जो है 3 into 3 का हो जाता है। 3 into 3 का जब हमने किया तो हमारा जो वैल्यू आ गई वो 0 के बराबर आ गई, तो हमारी ऑर्डर जो है एक कम हो जाएगी। ऑर्डर कितनी हो गई? 2 कोटि की हो गई। कितने कोटि की? 2 कोटि के। लेकिन 2 में भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में सच में 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर ये भी आ गया, तब 0 के बराबर ये भी आ गया तो हमारा जो है ये गलत आंसर हो जाएगा, फिर इसमें भी कोटि हमारा जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारा 2 into 2 ऑर्डर का इतना होता है, तो इसको उठाकर हम देखते हैं कितना हमारा यहाँ पे आता है। तो ऊपर लिखते हैं हम 3 into 1 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस ये यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब 1 ≠ 0। यानी जो हमने 2 into 2 के ऑर्डर को भी सॉल्व करके देखा तो हमारी जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी ऑर्डर जो है वो 2 ही रहेंगे। अब क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन के अंदर मान लो कि हमारा ये 3 into 3 ऑर्डर का हमने एक बार चेक किया तो ये 0 के बराबर आ गया। फिर 2 into 2 ऑर्डर का चेक करते तो ये भी अगर 0 के बराबर आ जाता, तो यहाँ पे ये होता कि हमारा कोटि तब एक और कम हो जाता, कोटि एक और कम हो जाता, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे ये जो 3 - 2 है, यहीं पे 3 into 3 3 - 3 होता है, इस 0 हो गया तो इसकी ऑर्डर एक और कम हो जाती, माने 1 कोटि का हो जाता, कोटि इसकी 1 हो जाती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं आया, तो हमारा आंसर जो है लास्ट फाइनली कोटि जो आ गया वो 2 आ गया, तो इसकी कोटि 2 होगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग
40 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, आइगेन्स मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। इसमें बस 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ये दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। आइगेन्स मान किस तरह से निकालते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो आइगेन्स मान का फार्मूला लिख लेना, ठीक है। फार्मूला होता है ये हमारा मॉड ए माइनस लेमडा आई होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसे हम आइगेन्स के मान कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आइगेन्स का मान कहते हैं, ये एक फार्मूला होता है। अब इसी पे हमें सवाल लगाने होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये हमारा होता है आइगेन्स मान, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा केले हैमिल्टन प्रमेय जो है उसको अगर लिखना होता है तो जहाँ लेमडा का वैल्यू होता है वहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं, माने जहाँ पे हमारा लेमडा का वैल्यू होता है वहाँ पे हम ए लिखकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी उसको भी आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में, बस इस क्वेश्चन ये जो हमारा फार्मूला है इसको थोड़ा आप लोग याद रख लेना। हम फार्मूला ऊपर लिख देते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कुछ इस तरह से रहेगा, हमारा व्यू दिया रहेगा ए इक्वल टू 4536, ठीक है, के आइगेन्स मान बताइए। ये हमारा मान पूछ रहा है, यानी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले अपना फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि आव्यूह ए की अभिलक्षणिक समीकरण जो होता है, ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा आव्यूह है, आव्यूह ए की अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक समीकरण हमारा क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी पे हम लोग को यहाँ पे सवाल करना है। देन आगे हम लोग यहाँ पे ये की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह पे हम लिख लेते हैं 4536, ओके, माइनस लेमडा एंड आई इक्वल टू क्या होता है, आई का हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है 1001 होता है, ठीक है। ये 2 × 2 ऑर्डर का होता है। अगर 3 ऑर्डर का इसी को अगर हमें करना है तो उसी में हमारा 101, ठीक है। फिर इस तरह से हमारा 3 × 3 ऑर्डर का होता है। तो इसको अभी 2 × 2 ऑर्डर का हम इस तरह से करेंगे, 1001 होता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई की जो वैल्यू है 1001। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल करेंगे, जब इक्वल करेंगे लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4536 एंड इसमें मल्टीप्लाई करने पर लेमडा 0 लेमडा। अब घटा देते हैं, दोनों को घटाने के बाद हमारा हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 में, मतलब यहाँ पे देखना, ये 4 में लेमडा को घटाएंगे तो 4 माइनस लेमडा हमारा आ जाएगा। फिर इस 5 को 0 के साथ घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 3 को 0 के साथ घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 6 को लेमडा के साथ घटाएंगे तो 6 माइनस लेमडा आ जाएगा, ओके। इतना आप लोग को समझ में आएगा, इक्वल टू हम 0 कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगी। अब हम नीचे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। तो हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 माइनस 4 लेमडा, ठीक है, माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0।
इधर आगे करते हैं हम लोग यहाँ पे हल। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पे एक हमारा समीकरण बनेगा, ठीक है, लेमडा का स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक हमारा ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे। तुम्हारी लेमडा की जो वैल्यू है, ठीक है, एक सेकेंड यार, ये हमारा यहाँ पे लेमडा, इसका गुणनखंड करेंगे तो लेमडा -1 हो जाएगा एंड लेमडा -9 इक्वल टू 0। तो अगर लेमडा इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइगेंस मान होता है। आइगेंस मान इस तरह से निकलता है। आई होप कि आप लोग निकाल लोगे। ये फार्मूले पे रखने हैं। आइगेंस मान आपको पूछेगा इसमें, तो आइगेंस मान कुछ इस तरह से निकालोगे। 2 नंबर में पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जो कि पूछा जाता है केले हैमिल्टन का प्रयोग करके आपको आव्यूह दिया गया है 6424 का ए इनवर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आइगेंस का जो वैल्यू है उसको निकालने का जो फार्मूला होता है, नहीं, हम यहाँ पे आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक ठीक है समीकरण क्या होता है, ए माइनस लेमडा, ठीक है, आई इक्वल टू 0। अब इस पे इसको फार्मूला को पहले रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6424 माइनस लेमडा और 1001 है ना। इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 24 माइनस 6 लेमडा, ठीक है, -4 लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हमारा एक समीकरण बनेगा, ठीक है। अब ये समीकरण बनने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे केले हैमिल्टन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से आव्यूह ए जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ए की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। अभी जो हम ये अभिलाक्षणिक समीकरण निकाले हैं इसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे हमारा जो लेमडा दिया गया है वहां पे हम ए क्या करते हैं, ए को लिखते हैं। मतलब जो हमारा केले हैमिल्टन प्रमेय होता है, जहां जहां भी लेमडा होगा उस लेमडा के स्थान पे ए रखेंगे और हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसके बगल में हम ए इनवर्स करके उसके बाद हल करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया है लेमडा का स्क्वायर प्लस -10 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, ओके। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -10 ए प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें ए इनवर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ए इनवर्स का वैल्यू आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे चूंकि मैं लिख लोगे कि चूंकि हम ए इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि सारे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा ए इनवर्स जो है वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो हमारा यहाँ पे जब इसमें हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ए माइनस यहाँ पे ए और माइनस
एक ये घटेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 16 ए इनवर्स, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा, और यहाँ पे लास्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ए इनवर्स अगर निकालना है तो ए इनवर्स की वैल्यू का हमारी आ जाएगी, इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद ये हमारा हो जाएगा -1/16 कोष्टक में ए प्लस 10, ठीक है, ये प्लस में रहेगा ए प्लस 10, और इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 10i हो जाएगा, यहाँ पे आई, ए इनवर्स में ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ए इनवर्स का जो है ये हमारी वैल्यू अभी आई हुई है। अभी इसको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। इनवर्स की हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको चेंज करने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको, ये हमारा जो फॉर्म आ गया वो इस फॉर्म में आ गया जो हम ऊपर फार्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे फार्मूला, जो हमारा आइगेंस का मान होता था उसमें हम लिखते थे ए माइनस लेमडा आई, इस फार्मूले में इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा करते क्या है कि इसको, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इधर, या यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हो जाने वाला है, बस लास्ट ही बचा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ए इनवर्स, ध्यान में रखना यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू इतना हमारा ए प्लस 10i दिया गया है, 10i हमारा आया हुआ है। यहाँ पे प्लस था कि माइनस था, ध्यान में देख लेना एक बार, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको हम फाइनली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 16a माइनस इनवर्स इक्वल टू माइनस ए प्लस 10i, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको यहाँ पे -1/16 ए माइनस 10i आ जाएगा। अब इसे हम जब चेंज करेंगे तो -1/16 ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 6424, ठीक है, -10 करेंगे, एंड आई की वैल्यू क्या होती है 1001 होता है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर फाइनली हमारा 1/16, फिर -4, 4 एंड 2 -6 हो जाएगा। अब हम इसको भाग जब देंगे, ठीक है, इसका जब भाग भाग हम देंगे तो यहाँ पे आंसर ऊपर हम लिख देते हैं कहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, हमारा फाइनली आंसर आ गया है। तो जब इसको भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ए इनवर्स की वैल्यू जब हम भाग देंगे, इसको इसमें पूरे में सब में भाग देंगे तो 1/4 -1/4, एंड हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/8, ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3/8, ठीक है। ये पूरे में भाग दिया गया है, यहाँ से -1/16 से इस पूरे में भाग दिया गया है, तो हमारा ये फाइनली आंसर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट डे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।